Morning, dear students. I am Gaurav here, and today I will tell you about international and Indian system. Here is a table of international system as इसको हम place value chart भी बोलते हैं. जो हमारा ये है ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. ये है places हैं, ये अलग अलग प्लेसेस गिवन है आपको ये. ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है. तो इन्होंने कहा था इंसर्ट कोमास इन द नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम पहले ये तीनों का एक पीरियड होता है, 3 के बाद कोमा, देन 3 के बाद कोमा, देन आगे बचे 2. वैसे आगे भी 3 के बाद होता है. तो हम पीछे से 3 के बाद लगाएंगे, फिर 3 के बाद फिर 2. ठीक है, तो पीछे से फिल करना शुरू करेंगे. 2 है वंस पे, 3 है टेंस पे, तो ऐसे फिल करते जाएंगे और एंड में हमारे पास लास्ट वाला बनेगा. ठीक है जी, ये मिलियन बनेगा, 10 मिलियन. गॉट इट. उसके बाद ऐसे ही हमने ये फिल किया पीछे से 6 2 1. ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, 100 है, 1000 और 10,000 पे 0 0 है, 100,000 पे 2 है, 3 है. तो हमने ऐसे फिल किया और हमने कोमास लगाए. कोमास लगाने ये यहाँ रह गए 3 के बाद, 3 के बाद, यहाँ पे भी 3 के बाद और यहाँ पे भी 3 के बाद. गॉट इट. ऑलराइट, आगे चलते हैं. राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर. प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चे? प्लेस वैल्यू होती है कि कौन से प्लेस पे है. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. सो 10 मिलियन पे है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम हमने करना है. तो 10 मिलियन पे है और कलर्ड वाला पूछा था, तो हम क्या करेंगे, 60 डाल के पीछे 6 जीरोज़. ऑलराइट, वैसे डायरेक्टली टीचर्स ऐसे भी क्या देते हैं कि 6 लिखा, जितने डिजिट्स पीछे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज़ डाल दीजिए. तो ये हमारी आ गई प्लेस वैल्यू, मतलब 60 मिलियन. गॉट इट. ऐसे ही इसमें है, इसमें कलर्ड का पूछा है तो कलर्ड 1 दिया है. तो ये है कौन सी प्लेस पे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और मिलियन, सॉरी 100,000 पे, तो 100,000 डाल दोगे. गॉट इट. पीछे जितनी वो डिजिट डाला जो हमारे पास गिवन है कलर्ड, और 1 2 3 4 5 जीरोज़ डाल दी पीछे, मतलब 100,000 पोजीशन पे है. ये देखिए, ये 2 कलर्ड है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. तो 100 मिलियन पे डाल के बाकी पीछे जीरोस. गॉट इट. उसके बाद आता है राइट द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. सो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिखना है. तो हमारे पास नंबर क्या है, मैं आपको प्रॉपरली लिख के भी दिखाऊंगा. ये हमारे पास नंबर है 52012459. तो आप ये नंबर हम पहले लिख लेते हैं. 52012459. सबसे पहले इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाएंगे 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद. गॉट इट. तो ये पीरियड कौन सा है, वंस पीरियड. ये कौन सा है, 1000 पीरियड. ये है लाख पीरियड. ये करोड़ पीरियड. तो हम पहले कोमास के बीच में, कोमास के बीच में अकेला ये 5 है, पहले 5 लिखेंगे. करोड़, करोड़ पीरियड है ना. फिर ये इधर कोमास के बीच में क्या है, 20, तो 20 लिखा. कौन सा पीरियड है, लाख, लाख लिखा. देन 12 है कोमास के बीच में, 12 लिखा. कौन सा पीरियड है, 1000 लिख दो. देन बचा क्या, 459, 459. गॉट इट. सभी को समझ आया. ऑलराइट. उसके बाद हम ये लिखेंगे एज पर इंटरनेशनल सिस्टम. तीन छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल में हम 3 का प्लेसिस का एक पीरियड बनता है. ये पीरियड कौन सा है, वंस पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन पीरियड. तो इसमें कोमास के बीच में क्या है, हमारे पास है 52, FIFTY 52 पीरियड. कौन सा है, मिलियन, मिलियन डाल दिया. देन यहाँ पे बीच में क्या है, 0 12 है तो 12 भी लिखेंगे ना. 12 पीरियड कौन सा है, 1000.
ठीक है जी। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है 459 459 गॉट इट। हाँ जी बच्चे। तो उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वन है 10246189। ये आप लिख के ट्राई करोगे और अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट वन इज यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में लिखेंगे ये 600,096 600,096 है, तो मैंने तो ये डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन हम करेंगे कैसे, पहले चाहे तो आप क्या करो 600,000 लिख के 1000 मतलब 3 जीरोस, फिर 96 से अकेला 96 लिखा, ऐड कर दो, ये बनेगा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। चाहे आप क्या कर सकते हो 600,096 है ना, तो पहले आप अकॉर्डिंग टू प्लेस चार्ट बनाइए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो हमने क्या था 600,000, ठीक है। 100,000 मतलब यहाँ पे 600,000 है, उसके बाद कुछ नहीं है, अकेला उसने 96 का है 96, तो बीच में जीरोस डाल दीजिए। ऑल राइट, तो 600,096। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ मैं, 5th पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। देखो 100 मिलियन है, 100 मिलियन लिखा, 100 फिर मिलियन के पीछे 6 जीरोस, ठीक है जी। करोड़ से डिवाइड करके देख लो, करोड़ में 7 जीरोस, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 से 7 जीरोस कट कर दो, कितनी बची 10 ना, तो मतलब 10 करोड़ मिला के 100 मिलियन बनेगा। गॉट इट एवरीवन? ऑलराइट, तो उसके बाद ऐसे ही 1 मिलियन है, 1 मिलियन लिखो, 1 डाल के 6 जीरोस अपॉन लाख, लाख में 5 जीरोस होती हैं। पहले ये ध्यान से बड़े याद रखोगे, 5 से 5 जीरोस कटी, एक बच गया, मतलब 1 मिलियन किसके बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है। ऐसे ही कहते हैं 20 मिलियन, 20 डाल के मिलियन में कितने होते हैं 6 जीरोस, तो इसमें टोटल जीरोस कितनी हुई 7 जीरोस ना, तो 7 जीरोस। गॉट इट एवरीवन? ऑलराइट, goodbye everyone. I hope you all get this points and will learn about this and go through this. Thank you.